आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि एक साल पहले छाए हुए मायूसी के बादल आज छट चुके हैं। आज पाकिस्तान की मैशत के तमाम इशारे मस्बत हैं। अगले बरस तक इंशाल्लाह मजीद बेहतर होंगे। मायूसी फैलाने, डिफ़ॉल्ट की बातें करने वाले आज किधर हैं? क्या उनको जवाबदेह नहीं ठहराना चाहिए? कराची में बिजनेस कम्यूनिटी से खिताब करते हुए कहा कि कोई चीज़ बशमूल सियासत मुल्क से मुकद्दम नहीं, सिर्फ पाकिस्तानी ही पाकिस्तान को बेल आउट के जरिए माशी इस्तेहकाम की जानिब ला सकते हैं। दहशत गर्दी की पुश्त पनाही गैर कानूनी कारोबार करने वाले करते हैं, जिनके पीछे मखसूस अनासर होते हैं। पाकिस्तान की डिजिटल सरहदों की हिफाजत और अवाम की डिजिटल सिक्योरिटी रियासत की जिम्मेदारी है। आर्मी चीफ ने कहा कि रियासत माँ की तरह है, इसकी कदर लीबिया, इराक और फ़लस्तीन के अवाम से पूछनी चाहिए। याद रखें, पाकिस्तान के अलावा हमारी कोई शनाख्त नहीं। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई के जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 10-10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फैसला सुना दिया। अदालत का जमानत के बाद बानी पीटीआई को ट्रायल कोर्ट में पेश होने का हुक्म। कहा, ट्रायल के दौरान अदालत से ताउन ना किया गया तो जमानत वापस हो सकती है। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि बानी पीटीआई को खबरदार किया जाता है कि जमानत की रियायत का गलत इस्तेमाल ना करें। अगर बानी पीटीआई जमानत का गलत इस्तेमाल करें तो प्रोसिक्यूशन जमानत वापस लेने की दरख्वास्त दे सकती है। बानी पीटीआई को ट्रायल कोर्ट हाजिरी से इस्तिस्ना न दे तो हर समात पर पेश हों। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर का दावा है कि बानी पीटीआई के खिलाफ तमाम केसेस खत्म हो चुके। अगर अदालती ऑर्डर मिल जाता है तो रिहाई के लिए जाएंगे। बानी पीटीआई को थाना न्यू टाउन के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा जलाओ, घिराओ, पथराव, पुलिस से मज़ामत, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने समेत दीगर वाक़यात पर दर्ज किया गया। मुकदमा इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट की दफ़ात के तहत दर्ज किया गया है। तफ्तीशी टीम बानी पीटीआई से तफ्तीश कर रही है। बानी पीटीआई को आज जिस्मानी रिमांड के हुसूल के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। बानी पीटीआई की रिहाई का अभी कोई इम्कान नहीं। अभी तक 9 में के 8 मुकदमात में उनकी जमानत नहीं हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, तोशाखाना 2 में बानी की जमानत हुई है, मुकदमा अभी चल रहा है। मुकदमे के लिए बहुत शवाहिद हैं। ट्रायल कोर्ट में केस आगे बढ़ेगा तो जमानत खत्म भी हो सकती है। मुज़ाकरात के सवाल पर वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मुज़ाकरात हुए भी तो पीटीआई के पुरअमन रहने की जमानत कौन देगा? वैसे भी मुज़ाकरात सूबों और वफाक में हुए हैं। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि ये बात सबको पता है कि 9 मई के अहकाम पीटीआई की आदत नहीं दिए थे। बानी पीटीआई ने कहा है कि जुमेरात तक मुज़ाकरात पर बात आगे बढ़ी तो ठीक, वरना एहतजाज होगा। अडयाला जेल में बानी और गंडापुर मुलाकात के बाद फैसल चौधरी की गुफ्तगू। बताया कि बानी ने यह भी कहा है कि कोई डील नहीं हो रही। मुज़ाकरात पीटीआई के मुतालबात पर और उनसे होंगे जिनके पास असल ताकत है। एहतजाज मुतालबात की मंजूरी पर ही मनसूख होगा। अल-यमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर की बानी पीटीआई से ये 2 दिन में होने वाली मुसलसल दूसरी मुलाकात थी। तहरीक इंसाफ का 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल का वक्त मुनासिब नहीं। मुसलसल एहतजाजी कॉल देने से एहतजाज की अहमियत नहीं रहती। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा, हमने भी एहतजाज किए, जलसे किए, ना हम रोड बंद करते थे, ना अमलाक को नुकसान पहुँचता था, लेकिन पीटीआई में इस तरह की हिकमत अमली बनाने वाले लोग नहीं। तहरीक इंसाफ को एहतजाज और जलसों का हक है, लेकिन जिस अंदाज से वो एक्सपोज हो रही है वो अच्छी बात नहीं। बिलावल भुट्टो की हुकूमत से नाराज़गी पर कहा, पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं, सहारा है, इसीलिए नाराज़गी के मराहल आते रहेंगे। इस तरह तो होता है इस तरह की बातों में। पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत के साथ तनाज़ात तय करने के लिए मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, शेरी रहमान, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह शामिल। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी, मखदूम अहमद महमूद, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और हैदर गिलानी भी कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी वफाकी हुकूमत के साथ मामलात पर बातचीत करेगी। अपनी रिपोर्ट अगले माह होने वाले सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में पेश करेगी। चंद रोज़ कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के साथ मामलात तय करने की जिम्मेदारी नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को सौंपी थी।
पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का रवां माह होने वाला इजलास मुलतवी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई के लिए रवाना। बिलावल भुट्टो दुबई से यूरोप भी जाएंगे। CEC के इजलास बिलावल भुट्टो की वतन वापसी पर होगा। CEC इजलास में हुकूमती इत्तेहाद के बारे में अहम फैसले मुतवक्के। बन्नू में चेक पोस्ट पर खुदकुश हमला, 12 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। फायरिंग के तबादले में 6 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक खवारिज ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की दीवार से टकरा दी। शोहदा में सिक्योरिटी फोर्सेज के 10 और फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 2 एहलकार शामिल। हमले के शोहदा की नमाज जनाजा बन्नू गैरिजन में अदा कर दी गई। ISPR का कहना है कि इस घिनौने फेल के मर्तकब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरज़्म है। सिविलियन के फौजी ट्रायल से मुतालिक केसेस में आईनी बेंच कमेटी का जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू करने का फैसला। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आईनी बेंच कमेटी का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया कि जस्टिस आयशा मलिक सिविलियंस के फौजी ट्रायल से मुतालिक केस के अपीलों की समाअत के दौरान आईनी बेंच का हिस्सा नहीं रह सकती। जस्टिस आयशा मलिक फैसला देने वाले बेंच का हिस्सा थी। फैसला 5 रुकनी बेंच ने दिया था, जिसके खिलाफ 7 रुकनी बेंच इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत कर रहा था। इसलिए अपीलों की सुनवाई के लिए आईनी बेंच बनाने का मामला जुडिशल कमीशन को भिजवाया जाता है। एलामिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट को आइन के आर्टिकल 186A के तहत मुकदमात की मुंतकिली का इख्तियार हासिल है। मामलात की रेगुलर बेंचों के जरिए समाअत होती रहेगी। सिर्फ आर्टिकल 199 के तहत ऐसे मामलात जिनमें अहम आइनी सवालात या कानून के अहम मसाइल शामिल हैं आइनी बेंच को भेजे जाएंगे। अगर खैबर पख्तूनख्वा में कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मिलता तो PTI की हुकूमत न बनती। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत ने अपनी ही हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा, माजी के गलत फैसले पर डटे रहना जाहिलों की निशानी होती है। पसमानदगी को तरक्की और धोखे को हकीकत नहीं कह सकते। कारकर्दगी का पैमाना और मयार रखते तो हमें आज ताने नहीं मिलते। माजी की नाकामियों को तस्लीम करना होगा। नंद और भावज की लड़ाई में खैबर पख्तूनख्वा को वफाक और पंजाब से लड़ाया जा रहा है। जमान पार्क और बनीगाला के फसाद को जहाद बना दिया है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का बयान। कहा, आपस की लड़ाई घर में हल कर लें। मुल्क और अवाम का वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं। नंद निकलती हैं, कहती हैं अल्टीमेटम दे दिया बानी ने। भावज निकलती हैं, कहती हैं वफाक और पंजाब पर हमला कर दो। क्या मजाक है, ये कोई सियासी एहतजाज नहीं, एक मुजरिम को बचाने के लिए दहशत गर्दी और बगावत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि उनके पास प्लान ABC है तो रियासत के पास पूरी ABC है। अगर बात होनी है और 1-2 रोज़ में पेशरफ्त हुई तो ऐसी शख्सियत के साथ बात होगी जो एस्टेब्लिशमेंट से मुंसलिक हो, वो मोहसिन नकवी हो या कोई और। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खान ज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, हुकूमत बार बार एहतजाज की कॉल वापस लेने का कह रही है। जब हमें नज़र आएगा कि हुकूमत संजीदा है तो हम एहतजाज की कॉल वापस लेने या ना लेने के बारे में गौर करेंगे। हुकूमत संजीदा हुई तो इस्तिगासा को हिदायत जाएंगी कि मुकदमात को ख़त्म कराया जाए, इलेक्शन का ऑडिट हो और 26वीं तरमीम को वापस लेने के इक़दाम किए जाएँ। फिर हम समझेंगे कि हुकूमत संजीदा है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेर रहमान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत एक बार फिर इस्लामाबाद पर यलगार की तैयारी में मसरूफ़ है। PTI पुरअमन सियासी एहतजाज का इरादा नहीं रखती। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, 24 नवंबर की कॉल से कुछ नहीं होगा। आप गन पॉइंट पर हुकूमतों को यरगमाल नहीं बना सकते, लेकिन एहतजाज का मतलब ये नहीं कि PTV या पार्लियामेंट पर हमला किया जाए। 24 नवंबर को फिर से अवाम को यरगमाल बनाने की कोशिश की जा रही है। आइडियाज़ नुमाइश के कामयाब इनकाद पर गवर्नर सिंध का आर्मी चीफ को खिराज तहसीन पेश। कहा है कि आइडियाज़ नुमाइश ने दुश्मन मुल्क पर पाकिस्तान की धाक बिठा दी, पाकिस्तान का पुरअमन इमेज उजागर किया। कामरान टिसोरी का कहना था कि इस नुमाइश से मजबूत पाकिस्तान का तस्वुर मजबूत हुआ और साबित हुआ कि पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतें बेमिसाल हैं। गवर्नर सिंध का कहना था कि शब रोज़ मेहनत से नुमाइश के इनकाद ने कराची को दुनिया के नक्शे पर भरपूर उभारा है।
हवाओं के रुख में तब्दीली, पंजाब में स्मॉग बदस्तूर कम। स्मॉग में कमी के बावजूद लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों में दूसरे नंबर पर। फिजा में मुज़र सेहत ज़र्रात की मकदार 225 रिकॉर्ड। कराची 161 के साथ फिजाई आलूदगी में दुनिया में 7वें नंबर पर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तलबा को 90 दिन में लैपटॉप देने का हदफ मुकर्रर कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 2000 अक़लियती तलबा को भी लैपटॉप देने का हुक्म दिया है। लैपटॉप हासिल करने वालों में 32% जनूबी पंजाब के तलबा होंगे। इसके अलावा पंजाब भर में 30,000 सरकारी और 10,000 प्राइवेट तालीमी इदारों के तलबा को स्कॉलरशिप्स भी दी जाएंगी। वज़ीर आला होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत 18,000 तालिबात को वज़ाइफ मिलेंगे। 4 से 5 साल तक तलबा की मुकम्मल ट्यूशन फ़ीस होनहार स्कॉलरशिप के तहत अदा की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से तुर्की और स्वीडन के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध की तुर्क और स्वीडिश कंपनियों को एनर्जी, कोल माइनिंग, साफ पानी और दीगर मनसूबों में सरमायाकारी की दावत। ओमान के कौंसल जनरल की भी वज़ीर आला से मुलाकात। मुराद अली शाह को ओमान के कौमी दिन के प्रोग्राम की दावत दी। वज़ीर आला के कौंसल जनरल को ओमान के कौमी दिन की मुबारकबाद। हसन नवाज का दिवालियापन 29 अप्रैल 2025 को ख़त्म हो जाएगा। बरतानवी महकमा टैक्स के मुताबिक तमाम ऑप्शंस ख़त्म होने पर हसन नवाज को दिवालिया करार देने के लिए लंदन हाई कोर्ट से रुजू किया गया था। राजदारी के कवानीन के सबब हसन नवाज के केस की तफसीलात शेयर नहीं कर सकते। HMRC और हसन नवाज के दरमियान टैक्स के तनाज़े की रकम 10 लाख पाउंड से कम है। हसन नवाज और महकमा टैक्स HMRC के दरमियान एक कंपनी के टैक्स का तनाज़ा 2020 में शुरू हुआ। हसन नवाज ने एक गैर फाल कंपनी का टैक्स अदा करने से इनकार किया था। हसन नवाज का ब्रेग्जिट और कोविड लॉकडाउन के दौरान हुए माली नुकसान के सबब टैक्स अदा न करने का मौक़िफ़ रद्द कर दिया गया था। लाहौर के इलाके वहदत रोड पर मस्जिद के करीब फायरिंग, शहरी जाम बहक। मकतूल जाहिद के कत्ल का मुलजिम मुक़्तदर गिरफ्तार, आलाए कत्ल बरामद। लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल। कराची के इलाके कायदाबाद से 2 अफराद जख्मी हालत में मिलने का वाक़या। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद एक दूसरे पर जख्मी करने का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। मुकदमा दर्ज न किया जा सका। कोयटा में 10 साल के मुसव्विर खान को बाजियाब नहीं कराया जा सका। मुग़वी तालिब इल्म के अहले खाना और दीगर अफराद का इत्तेहाद चौक पर एहतजाज 7वें रोज़ में दाखिल। मुसव्विर खान को 15 नवंबर को पटेल बाग से अगवा किया गया था। मुल्क भर के बोर्ड्स इम्तहानात में पासिंग और ग्रेस मार्क्स बढ़ाने का फैसला। अब हर मज़मूम में पासिंग मार्क्स 33 के बजाय 40 होंगे। रियायती मार्क्स 3 से बढ़ाकर 5 कर दिए गए। 35 नंबर हासिल करने वाले तालिब इल्म को 5 नंबर रियायती देकर पास किया जाएगा। 2 से ज़ायद मजमून में फेल होने वाले तालिब इल्म को रियायती नंबर नहीं मिलेंगे। फैसले का इतलाक 2025 के इम्तहानात से होगा। MD कैट टेस्ट 8 दिसंबर को IBS सखर के जरिए होगा। कराची में 3, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, सखर और लाड़काना में एक सेंटर कायम किया जाएगा। तर्जुमान महकमा सेहत सिंध के मुताबिक इम्तिहान में 38,609 तलबा हिस्सा लेंगे। बिजली सारिफीन पर 6 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की बिजली कंपनियों की दरख्वास्त पर नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। फैसला कंपनियों के हक में हुआ तो फी यूनिट बिजली 14 पैसे महंगी होगी। बिजली कंपनियों ने रवा माली साल की पहली समाही एडजस्टमेंट के तहत ये इजाफा मांगा है। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल अल्लामा रागिब नईमी ने कहा है कि काउंसिल ने VPN को गैर शरई नाजायज नहीं कहा। जारी करदा बयान में टाइपिंग की गलती हुई, बयान में नहीं ना लिखने से गलत फहमी हुई। अल्लामा रागिब नईमी का कहना था कि सोशल मीडिया को तौहीन मजहब, तौहीन रिसालत, फ़िरक़ावारियत और दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इन कवायद का ख्याल नहीं रखा जाता तो फिर सोशल मीडिया का इस्तेमाल गैर शरई होगा। जनूबी लबनान में झड़पें, 3 इसराइली फौजी हलाक, 8 जख्मी। इसराइली फौज के लबनान में 100 से ज़ायद अहदाफ पर हमले, 4 लबनानी फौजियों समेत मुताद्दिद लबनानी शहीद। गजा में भी इसराइली ऑपरेशन जारी, 20 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। नौमुंतखब अमरीकी सदर ने अपने ओहदे का हल्फ उठाते वक्त अदालती तौर पर तस्दीक शुदा
जिनसी बदसलूकी के मुर्तकिब पहले अमरीकी सदर होंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप सिर्फ अकेले ही नहीं, उनकी मुजवज़ा काबीना के वज़ीर दिफा, अटॉर्नी जनरल, वज़ीर सेहत और इंसानी खदमात और वज़ीर हुकूमती कारकर्दगी पर भी मुख्तलिफ किस्म के जिनसी बदसलूकी के इल्ज़ामात हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरह ये सब अफराद इन इल्ज़ामात की तरदीद करते हैं। इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आने से इनकार। पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी अपने मुल्क में ही कराने पर इसरार। ICC मुखमसे का शिकार। ब्रॉडकास्टर्स और कमर्शियल पार्टनर्स का भी पाक इंडिया टाकरे के बगैर शेड्यूल न मानने का मौक़िफ़ बरकरार। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान खटाई में पड़ गया। ज़राए का बताना है कि मौजूदा सूरत हाल बरकरार रही तो शेड्यूल का ऐलान अगले 24 घंटों में भी मुश्किल है। स्टेक होल्डर्स ने लचक दिखाई तो ही 1-2 रोज़ में शेड्यूल का ऐलान मुमकिन हो सकेगा। ब्रॉडकास्टर्स ने पाक भारत टाकरा न होने की सूरत में कानूनी चाराजोई का भी कह दिया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का कराची बर्न्स रोड फूड स्ट्रीट पर फोटोशूट। फैंस की बड़ी तादाद बर्न्स रोड पर ट्रॉफी देखने जमा हो गई। आज नेशनल स्टेडियम में नुमाइश की जाएगी। फैंस ने ट्रॉफी के साथ वीडियोस और तस्वीर बनवाई। ट्रॉफी 25 नवंबर तक कराची में रहेगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी में पाकिस्तान में खेली जाएगी। टेनिस का एक अहद तमाम हुआ। हिस्पानवी स्टार राफेल नडाल ने करियर का अलविदाई मैच खेला, जीत न सके। इस मौके पर 22 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले नडाल के शानदार मैचेस की झलकियां दिखाई गईं। रॉजर फेडरर, नोवाक जोकोविच और सरीना विलियम्स का नडाल को खराज तहसीन। पाकिस्तान का तारीख में पहली बार 4 नए बहरी जहाज़ खरीदने का फैसला। जहाज़ ऑर्डर तय करने के लिए PNSC की टीम रवां हफ्ते चीन रवाना होगी। चेयरमैन PNSC सुल्तान चावला ने कहा है कि एक जहाज़ की बेशतर रकम पाकिस्तानी रुपए में अदा करने का मंसूबा है। पहला जहाज़ तकरीबन 1 साल बाद मिल सकता है। नए जहाज़ों की आमद से PNSC की कार्गो तरसील सलाहियत 40% बढ़ जाएगी। और यूक्रेन का पहली बार बरतानिया के स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूस पर हमला। यूक्रेन ने बरतानवी साख्ता स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूस में फौजी हदफ निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर बाइडन यूक्रेन को अमरीकी मिसाइलों से भी रूस पर हमले की इजाज़त दे चुके हैं। कराची आर्ट्स काउंसिल में इस साल की आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का इंतजार, तैयारियां जारी। पाकिस्तान और दुनिया भर से शायर, अदीब, फनकार और मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस 5 से 8 दिसंबर तक मुनक़िद होगी। कराची में जुमे से सिंध क्राफ्ट्स फेस्टिवल का आगाज़। समंदर के किनारे तफरीही मकाम पर इस फेस्टिवल में सिंध के दस्तकारी के नमूने पेश किए जाएंगे। तीनों रोज़ रात को म्यूज़िकल नाइट होगी जिसमें सनम मारवी, अबू मोहम्मद कवाल और मुमताज़ मौलाई जैसे फ़नकार परफॉर्म करेंगे। और सिख यात्रियों के एजाज़ में वज़दा पंजाब के नाम से लाहौर में तकरीब। वज़ीर ममलिकत अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। मेहमानों के लिए स्टेज ड्रामा भी पेश किया गया।